वैक्सीनेशन की तैयारी जो है वो पूरे भारत ने अभी कर ली है। लंबे अरसे से इंतजार था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कब जो कोविन या कोविशील्ड की अगर वैक्सीन लगती है तो वो कब लगती है, उसका इंतजार चल रहा था। और 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कह दिया था कि अब आने वाले नए साल की 3 तारीख से जितने भी बच्चे यानी कि जो 15 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन वो शुरू हो जाएगी। और कोवैक्सीन की बात की जाए उसकी तैयारी कर ली गई है और इसका पहले ट्रायल भी लिया गया था और इस ट्रायल में इस पर देखा गया था कि ये जो कोवैक्सीन है ये बच्चों के लिए जो है अगर उन्हें कोविड हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो असरदार देखी गई थी। हालांकि और भी दूसरी जो वैक्सीन थी उनके भी जो उनके पर भी तैयारी की गई, उनके भी रिपोर्ट देखी गई, लेकिन जो कोवैक्सीन की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा असरदार देखी गई है और इसी के लिए जो है इसी को मान्यता मिल पाई है। और इसी को कहा गया है कि 3 तारीख से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें ये डोज जो है वो लगाना अब अनिवार्य हो जाएगा। और ये देखा जा रहा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कब होगी और अब ये बताया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कि 1 जनवरी से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2022 से जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की रजिस्ट्री जो है कोविन जो ऐप है, कोविन ऐप पर आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर कहीं भी नज़दीक में जो वैक्सीन लग रही होगी जो उसका सेंटर होगा आप इन वॉकिंग में भी वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अब ये भी देखा जा रहा था कि क्या जो बच्चे हैं अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि जो वयस्क थे जो 18 साल के बड़े थे उनके लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य था और कोई ना कोई ID प्रूफ उनके पास होना चाहिए जो वो जाएँ और उनको जो है डोज लग सके, यानी कि वो रजिस्टर हो सके और उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगती थी। अब बच्चों का ये देखा जा रहा था कि अगर किसी के पास ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं है या कोई और नहीं है तो वो अपना जो स्कूल का ID कार्ड उनका रहता है वो अपने साथ ले जा सकते हैं, उसके ज़रिए भी वो रजिस्टर हो सकते हैं। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी 10th की जो मार्कशीट है वो 10th की मार्कशीट भी अपनी ले जा सकते हैं, उसके ज़रिए भी वो बच्चे जो हैं अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या उनके जो अभिभावक हैं जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं। और ये भी देखा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन ये लोगों को लग रही थी कि क्या जो अभी ये वैक्सीन लगने वाली है कि ये बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ने पूरा इसमें चीज़ें देखी हैं, परखी हैं और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही सिर्फ एक ही अभी वैक्सीन जो है उसे हरी झंडी दी गई है और वो है कोवैक्सीन को ही हरी झंडी दी गई है। हालांकि जो दूसरी अगर वैक्सीन की बात की जाए तो उन पर अभी भी रिसर्च जो है वो किया जा रहा है, उस पर अभी भी जो है जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं और आने वाले समय हो सकता है कि कोई और भी जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए उसे एक और वैक्सीन को हरी झंडी जो है वो मिल जाएगी। जिस तरह से कोविशील्ड थी या कोवैक्सीन बड़े जो लोग थे उन्हें लगाई जा रही थी, हालांकि अभी कोवैक्सीन को ही हरी झंडी जो है वो मिल पाई है और 15 से 18 साल के बच्चों को 1 जनवरी से जो है पूरे भारत में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए वही ऐप है कोविन में आप जा सकते हैं, 1 तारीख से वहीं रजिस्टर कर सकते हैं और अगर वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं आप तो जो भी नज़दीकी सेंटर होगा वहाँ पर आप जाके जो है इस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उसे पूरा कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए अलग से जो एक बूस्टर डोज है या फिर जो भी वयस्क लोग हैं अगर उनके 2 वैक्सीन पूरे हो चुके हैं तो उनके लिए बूस्टर डोज भी रखा गया है कि वो लोग अपने लिए बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। और साथ ही इनमें से ये भी देखा जाए कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बूस्टर डोज जो है वो रखे गए हैं। और क्योंकि बच्चों की संख्या जो देखी जा रही है कि 7 से 8 करोड़ जो संख्या है बच्चों की है, इसलिए बच्चों के लिए क्योंकि अभिभावक काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा तो ठीक है हमारा चल रहा है और आने वाले समय में क्योंकि स्कूल कई जगह पर जो है भारत में देखा जा रहा है खुल गए हैं, छोटी बच्ची के जो छोटे क्लासेस जो हैं उनके भी धीरे धीरे खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि जो हमने ये ट्रायल लिया था कोवैक्सीन का जो बच्चों पर ट्रायल लिया था वो हमने एज देखी थी 12 से 18 साल के बीच में, लेकिन अभी जो हमने तैयारी रखी है वो सिर्फ 15 से 18 साल के बच्चे ही करवा सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद जो हमारे ट्रायल अभी भी चल रहे हैं उसके बाद ही हम हरी झंडी जो है जो छोटे बच्चे होंगे इस एज ग्रुप के जो छोटे बच्चे होंगे यानी कि 15 साल से जो छोटे होंगे उन पर भी आने वाले समय में उनका भी प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन का वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो कोवैक्सीन है उसका जो पहला और दूसरा अगर देखा जाए इंजेक्शन में जो वक्फा रहता है वो 27 से 28 दिन का रहता है, इसलिए अगर कोई भी बच्चा जिसको 3 तारीख को ये वैक्सीन लगती है पहला डोज लगता है तो उसका दूसरा डोज जो कहा जा रहा है वो सीधे तौर पर 28 दिन के बाद उसका दूसरा डोज यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर दोनों डोज जो हैं वो बच्चे को लग जाएंगे जब उसका पहला डोज पूरा हो जाएगा। तो अभी तैयारी कर लीजिए, जो भी अभिभावक इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके बच्चों को कब जो वैक्सीन है वो
उन्हें लगेगी तो अब उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो 1 जनवरी को भारत सरकार ने डेट अनाउंस कर दी है। 1 जनवरी से कोविन ऐप पर आप रजिस्टर जो है अपने बच्चे का वैक्सीन के लिए अपने बच्चे को कर सकते हैं। उसके लिए आईडी प्रूफ अगर आप चाहें तो वो स्कूल का आईडी कार्ड भी अपने बच्चे का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो 10th की मार्कशीट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए रजिस्टर अगर आपको करना है। और उसके बाद जहां पर भी सेंटर आएगा या फिर अगर आप वॉक इन में जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी नज़दीकी जो हेल्थ सेंटर है जहां पर भी वैक्सीन लग रही है वहां पर आप बच्चे अपने को ले जा सकते हैं और वहीं पर उनको जो है वैक्सीन लग जाएगी। बड़ी बात यही है कि ये देख रहे हैं कि जो बच्चे जो अभिभावक हैं या जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियन है, ये वो इस चीज़ को लेकर भी चिंतित है। तो क्या इसका जो है कुछ और प्रभाव जो है वो पड़ेगा, कुछ कहीं और जो है इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भारत सरकार की तरफ से और जितने भी हेल्थ के से जुड़े हुए हैं या फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चेक किया है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसका जो असर है यानी कि साइड इफेक्ट है वो इतना नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जब इंजेक्शन जो वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद उन्हें हल्का सा बुखार हो सकता है, या जिस भी जगह पर उन्हें वैक्सीन लगेगी वहाँ पर थोड़ी सी सूजन हो सकती है और हल्का हल्का सा वहाँ उन्हें थोड़ा सा बदन जो दर्द है वो हो सकता है। इसके अलावा जो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि जो बुखार वैसे ही हमें कभी हो जाता है उसी तरीके का उन बच्चों को भी होगा। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से जांचा गया, परखा गया है और 12 से 18 साल के बच्चों पर इसे ट्राई भी किया गया, यानी कि जो ट्रायल हुआ था वो 12 से 18 साल के बच्चों पर हुआ था। और अब जो भी जाना चाहता है 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी और 3 तारीख से यानी कि 3 जनवरी 2022 से जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का बच्चों पर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पूरे अगर भारत के बाहर बात की जाए, बाहर के मुल्कों की बात की जाए तो वहाँ पर पहले से ही छोटे बच्चों को जो है वैक्सीन लगवाई जा रही थी। और भारत के भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और वो भी बाहर के देशों में जाकर अपने बच्चों को डोज लगवा रहे थे। अब उन्हें भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और भारत सरकार ने ये प्रोसेस अब शुरू कर दिया है। अब 3 तारीख से अपने बच्चों को आप वैक्सीन लगवाइए, 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।